जय भोलेनाथ। शिव के सुरेशावतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। शिव की महिमा आगे कहूंगा, सुरेशावतार का वर्णन करूंगा। उपमन्यु शिव जी के भक्त थे, व्याघ्रपाद मुनि के वे पुत्र थे। पूर्व जन्म में सिद्ध हुए थे, अब वे मुनि कुमार बने थे। दैववश वे बड़े दरिद्र थे, माँ के साथ ननिहाल रहते थे। एक दिन दूध नहीं मिल पाया, उपमन्यु ने रुदन मचाया। माँ ने उन्हें बहुत समझाया और कृत्रिम भी दूध बनाया, लेकिन फिर भी रोने लग गए। दूध पीऊंगा जिद पे अड़ गए। माता पुत्र के आंसू पोंछ कर धीरे से उसको समझा कर, हम तो वन में समय बिताए, हमको दूध कहाँ से आए। शिव कृपा बिन दूध न मिलता, जैसा किया है वैसा पाता। अपनी माँ की बात को ध्यान से सुन लिया, शिव आराधना करने का दृढ़ निश्चय किया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उपमन्यु पर्वत पे चले गए, शिव की भक्ति करने लग गए। 8 ईंटों का मंदिर बनाकर शिवलिंग की वहां स्थापना कर, पुष्प आदि अर्पण किया, शिव जी का आवाहन किया। पंचाक्षर मंत्र को लिया, शिव का जप आरंभ किया। फिर वे भारी तप में लग गए, शिव जी परीक्षा लेने आ गए। शिव ने रूप बनाया इंद्र का, पार्वती ने रूप शची का। वृषभ वहां ऐरावत बन गया, गणों ने देव रूप धर लिया। फिर शिव उसके पास में आए, उससे फिर ये वचन सुनाए। मांगो जो भी वह वर दूंगा, आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इतनी कृपा मुझ पर करिए, शिव की भक्ति मुझे दीजिए। शिव ने स्वयं को इंद्र बताया और शिव जी में दोष लगाया। फिर बालक को गुस्सा आया, उसका वर वापिस लौटाया। देवराज को मारने अघोरास्त्र चलाया, उसे मार कर स्वयं भी उसने मरना चाहा। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसका अस्त्र नंदी ने पकड़ लिया, फिर उत्पन्न अग्नि को किया। स्वयं अग्नि में जलना चाहा, शिव ने उसको शांत कराया। फिर सब असली रूप में आए, उपमन्यु मन में हर्षाए। मैं हूँ पिता और ये है माता, आज से मैं वरदान ये देता। सनातन कुमारत्व प्राप्त करोगे, भोज्य पदार्थ सुलभ सब होगे। तुमको मैं अमरत्व देता हूँ, गणों का अधिपति पद देता हूँ। पाशुपति व्रत पाशुपत ज्ञान, व्रत योगी किया प्रदान। उपमन्यु को गले लगा कर पार्वती को उसे सौंप कर, पार्वती ये पुत्र तुम्हारा
देखो तो कितना है प्यारा, माँ ने सिर पर हाथ रख दिया, अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने फिर संतुष्ट होकर प्रस्तुत किया है क्षीर सागर, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, इस आश्रम पे निवास करूंगा। इतना कहकर शिव शंकर हो गए अंतर ध्यान, महादेव ने उनको अद्भुत फिर दिए वरदान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। माँ के पास उपमन्यु आए, माँ ने सुनकर गले लगाए, जो भी इसको कहता सुनता, भोग मोक्ष दोनों फल पाता। शिवजी के किरातावतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। नंदीश्वर कहे सनत कुमार, अब बतलाऊं किरातावतार, जब पांडव जुए में हार गए, द्रौपदी सहित द्वैत वन में गए, सूर्य से बटलोई पाकर वन में समय बिता रह कर, दुर्योधन ने फिर छल करके उनके पास दुर्वासा भेजे, 10,000 शिष्यों को ले गए, पांडवों के पास पहुंच गए, फिर भोजन की याचना की थी, पांडवों ने स्वीकार की थी, लेकिन अन्न का भारी अभाव, प्राण त्यागने का बना है भाव, द्रौपदी ने गोविंद ध्यान किए, मुरलीधर वहां तुरंत पहुंच गए, एक शाक का भोग लगाया, सब ऋषियों को तृप्त कराया, दुर्वासा चुपचाप चले गए, सब पांडव प्रसन्न हो गए। तब कृष्ण भगवान ने उनको दिया ज्ञान, सभी पांडव प्रेम से शिव का करना ध्यान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उनके बाद व्यास जी आए, उन्होंने सब पांडव समझाए, शिव के पूजन में लग जाओ, प्रेम से शिव शंकर को मनाओ, जो भी उनकी शरण में जाते, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते, इच्छाएं पूरी करते हैं, भोग मोक्ष दोनों देते हैं। शक्र विद्या जब अर्जुन करेंगे, इंद्र परीक्षा को आएंगे, यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे, श्रेष्ठ शिव मंत्र को बताएंगे। व्यास जी ने फिर उपदेश किया, शक्र विद्या अर्जुन ने लिया, पार्थिव लिंग पूजन समझाया, इंद्रकील पर्वत को बताया, जानवी के तट पर जाओ, जाके तपस्या में लग जाओ, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, इससे अन्यथा नहीं सोचना। अर्जुन तेजवान अति हो गए, व्यास जी अंतर ध्यान हो गए, अर्जुन का ये तेज देख कर पांडव बोले प्रसन्न होकर। व्यास कथन से ये लगता अर्जुन विजय को पाए,
पर्वत इंद्र कील पर अब भक्ति को ये जाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अर्जुन सबसे अनुमति लेकर लक्ष्य को देखा मोह छोड़कर इंद्र कील की ओर चले गए। गंगा जी के निकट पहुंच गए। जैसा व्यास जी ने समझाया फिर वैसा ही वेश बनाया। तीनों समय स्नान करके शिवलिंग का निर्माण करके आसन लगा के वहां बैठ गए। शिव शंकर के ध्यान में लग गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकले वहां से। इतना दिव्य तेज देख कर इंद्र गुप्तचर भय में भर कर अपने मन में सोचने लग गए, ये यहाँ पर कब कैसे आ गए। तुरंत इंद्र के पास में आए, समाचार उनको बतलाए। गुप्तचरों ने उन्हें बतलाया, सब कुछ इंद्र की समझ में आया। फिर बूढ़े ब्रह्मचारी बनकर इंद्र कील पर पहुँचे जाकर। ब्रह्मचारी को पास देख कर अर्जुन खड़े हुए तब उठकर। अर्जुन ने सम्मान कर उनकी स्तुति की। भांति भांति से इंद्र ने उनकी परीक्षा ली। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। तब अर्जुन की परीक्षा लेकर सब प्रकार श्रेष्ठ समझकर शिव शंकर के मंत्र को दिया। जप करने का उपदेश दिया। फिर अपने अनुचर समझाए, अर्जुन के रक्षा में लगाए। अर्जुन से फिर कहने लग गए, ये उपदेश बताने लग गए। कभी प्रमाद न करना चाहिए, सदा धैर्य धारण रखिए। शिव सबकी रक्षा करते हैं, भोग मोक्ष दोनों देते हैं। देवराज फिर लौट के आ गए, अर्जुन शिव के तप में लग गए।